मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। आंटी मेहर के पास जा रहे हैं। क्यों क्यों जा रहे हो मेहर के पास? ये बात आप सुनहरा से पूछिए अम्मी। इसने हम दोनों से मेहर की प्रेगनेंसी की बात छुपाई। तुम घर की बड़ी हो तो इन सब लोगों के लिए तुम्हें ही हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। कैसे करूंगी मैं ये सब? मुझ में तो ना हिम्मत है ना हौसला। सुनहरा तो मुझे कह रही थी कि मेहर मुझसे ये खबर छुपाना चाह रही थी। पर सुनहरा ने तो मुझे ये बताया था कि आपकी मिसेस उनकी सौतन है। जी क्या काम है? मेहर बीबी से मिलना है मुझे। आप अंदर नहीं जा सकते, हमें इजाजत नहीं है। शोरूम है उसका, कौन रोक सकता है? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। आपने तो उसके होने से भी इनकार कर दिया था। आप यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मेहर। अपने बेटे से मिलने का पूरा हक है मुझे। ना आपको उससे मिलने का हक है ना उसे देखने का। आप सुनहरा के पास वापस चले जाइए। तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। जरा रुक जाए, जरा रुक जाए, जरा। अच्छा, गोली चलाओगे मेरे पर? चलाओ गोली, चलाओ। खबरदार, खबरदार किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। जरा रुक जाए, जरा इसे वापस दे मुझे। तुम्हें दूं इसको, तुम्हें दूं इसको। तुम तो चाहती थी ना कि ये बच्चा मेरी शक्ल भी ना देखे और मैं तुम्हें वापस करूं इसको। खुला का मुकदमा तो तुमने दायर कर ही दिया ना मुझे। अब इस बच्चे से मिलने के लिए भी तुम्हें अदालत आना पड़ेगा। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं आया मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए था, लेकिन अब मैं इसे यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम जैसी घटिया और आवारा लड़की पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम किसी भी हद से गुजर सकती हो, मैं तुम्हें इसे वापस नहीं करूंगा। तुम मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा। स्टॉप दे! खबरदार, जरा आप ये ठीक नहीं कर रहे। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। जरा रुक जाए, जरा। हेलो चाची वो मेरे सलार को लेके आओ। चाची मेरे सलार को लेके आओ।
वो देखिए आपका पोता, कितना प्यारा है। सरार, पागल तो नहीं हो गए? इसे क्यों लेकर आए हो यहाँ? मेरा बेटा है ये अम्मी, क्यों ना लेकर आता मैं इसको। आज से पहले क्या जानते थे तुम इसके बारे में? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम ऐसी बात नहीं करोगी। बेटा, मेहर ने इसे तुम्हारे साथ आने कैसे दिया? कहीं तुम तो इसका मतलब यह है कि तुम वाकई इसे वहां से उठा के लेके आए हो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं? जानते हुए एक बच्चे को उसकी मां से जुदा कर देना ये कितनी बड़ी सजा? अबू ये उसकी नहीं, मेरी भी औलाद है, मेरा खून है ये। मगर ये बहुत छोटा है बेटा। तुम उसे इस तरह से उठा के वहां से यहां ले आए हो उसकी मां की मर्जी के बगैर। जानते हो उसकी चचा की पहुंच कहां तक है? 1 मिनट में हंगामा खड़ा कर देगा वो। कुछ नहीं होगा, आपकी फिक्र छोड़ दें। बेटा, मैं तुम्हारी तरह जज्बाती और अहमक नहीं हूं, समझे? अभी इसी वक्त इसे मेरे साथ लेके चलो, वापस करके आएंगे उसकी मां को। नहीं अबू, ये यहीं रहेगा मेरे पास, आप दोनों के पास। मैं इसे हरगिज़ वहां नहीं लेके जाऊंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो जरा। मुझे कुछ नहीं समझना अबू, कुछ नहीं समझना मुझे। मेरा बेटा बस मेरे पास रहेगा, इस मौजू पे मैं अब कोई बात नहीं करूंगा। जरार, मैं तुम लोगों को हराम के पैसे देता हूं। एक शख्स दन दनाता हुआ घर में आया, मेरे बच्चे को ले गया और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। दिल तो करता अपने हाथों से तुम लोगों को डूब के मर जाओ तुम लोग। मलिक साहब, अल्लाह बख्श इनको दफा करो यहां से। मलिक साहब, मर जाएगी वो बच्चे के बगैर। आप किसी तरह से भी सलार को लेकर आए। मैं जानता हूं मेहर सलार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैंने डीएसपी से फोन पे बात की, हौसला करो। उसका कहना है कि इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं है। तुम जाओ, मेहर को संभालो, मैं कुछ करता हूं, कल जाएंगे। बस 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 बस। इसे शायद भूख लगी है। इसका फीडर, इसका दूध लेकर आए हो? नहीं अम्मी, मैं तो बस। घर में पड़ा हुआ दूध तो मैं इसे दे ही नहीं सकती ना। फिर और 100 चीजें होती हैं उसकी ज़रूरत की, पैम्पर्स वगैरह। जी अम्मी, आप ऐसा करें, सारी चीज़ों की लिस्ट मुझे बना के दे दें, मैं बाजार से जाके लाऊंगा। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन शायद ये वक्त नहीं है। खैर, मैं रुकती हूँ इसके पास, तुम स्टोर जाओ, इसकी चीज़ें लेकर आओ। जी ठीक है, मैं आप इतनी देर संभाल लीजिएगा इसको जरा, मैं बाजार से लेकर आता हूँ। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? बाबा को देख रहे हैं? हाँ? क्या बुरा मूड? हाँ रज़िया, वो साहब आपको बीबी जी बुला रही है, नाश्ता कर लें, फिर आप ऑफिस से लेट हो जाएंगे। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज अपने बेटे से खेलूंगा। तुम जाओ, मैं आता। ओए ओए, अच्छा अच्छा, एक सेकंड यहाँ ले चल। बाबा अभी आते हैं नीचे से, ठीक है? अभी आते हैं। ये हाँ सुनी। सरार कहाँ हो? कल रात से कॉल्स कर रही हूँ मैं मसरूफ था थोड़ा, बोलो। ऐसी भी क्या मसरूफियत है? कॉल का जवाब नहीं दे रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे।
ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं घर पर हूँ सुन, और ये आवाज जो तुम सुन रही हो ना, ये मेरे बेटे की आवाज है। घर ले आया हूँ मैं इसको। बेटा? पता नहीं कौन है तुम्हारी बीवी की किस करतूत का नतीजा है और तुम बेटा बेटा करके उसका राग अलापना शुरू हो गए हो। शट अप! खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में तुमने एक भी बकवास की, अब मैं तुम्हारी कोई गिलाजत नहीं सुनूंगा, समझी तुम? मैं तुम्हें इतना अक्लमंद समझती थी। कोई भी अपना बेटा लाएगा और कहेगा तुम्हारा बेटा है तो तुम ओन कर लोगे? ये कौन सा तरीका है? तुम जैसी नीच और घटिया औरत से ऐसी बात की तवक्को थी मुझे। और ठीक कहा तुमने, मैं वाकई बिल्कुल अक्लमंद नहीं था जो तुम्हारी एक भी साजिश को नहीं पहचान सका। आ गया तुम्हारे फरेब में। कौन सा फरेब? क्या फरेब किया मैंने तुम्हारे साथ? डॉक्टर शैला से मिला था मैं सुनहरा, उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई सुनी, इस पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुना तुम सब कुछ जानती थी, सब कुछ जानती थी तुम। ज़रार तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें समझाती हूँ, बात ये नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, बल्कि अभी तो मुझे सब कुछ समझ में आया। और हाँ, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। खुदा हाफिज़। ज़रार, नरगिस, नरगिस, मैं फोन करके बताती हूँ। मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। कहीं जा रही हो? भाई गाड़ी की चाबी। गाड़ी जाना तो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे गाड़ी की चाबी दे। क्या हुआ इससे अचानक? सिर्फ कोई ज़रा के साथ मसला हुआ होगा, मतलब समरा प्लीज अपने घर फोन करो, कोई मसला हुआ होगा। सारी रात बच्चा रोता रहा, ना मैं सो सका ना और घर वाले कोई सोए होंगे। बेकार में उसको यहां तुम उठा लाया है। भाई इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर कैसे रह सकता है? और ऊपर से वो मलिक फुरकान। अब्बू क्या हो गया आपको? आप क्यों फिक्र कर रहे हैं कि मलिक फुरकान होगा कोई बड़ी चीज? लेकिन मैं उसको इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे को मुझसे अलग करे। प्लीज आप रिलैक्स रहें। मैं बड़े साहब, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? जी। पुलिस क्यों आई है? तो ये है आपके दामाद जिन्होंने रात को कार्रवाई की थी? जी। चीफ सर, आप बताएं कि आपने ये काम किया क्यों? इसलिए कोई मेरा बेटा है चीफ साहब, मेरा हक बनता है इसके ऊपर। तो इसके लिए आप अदालत भी जा सकते थे, आपने कानून को खुद ही हाथ में ले लिया। आपको पता है इस पर आपको अंदर भी कर सकता हूँ मैं। चलिए चाचा, मुझे सलार मिल गया। ऐसे कैसे तुम उसको यहाँ से लेके जा सकते? ये मेरा रुको, मैं कानूनन बहुत कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ ये जो आपके वालिद है ना, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए अब तक आपके हाथ में मैंने हथकड़ी नहीं डाली। आपके लिए बेहतर यही होगा ये गुस्सा दिखाना बंद करें और बच्चे को माँ के साथ जाने दें। क्या कर लेंगे आप? हथकड़ी पहनाएंगे ना मुझे, तो पहनाइए, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा। और वैसे भी दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक बाप को अपना बेटा रखने पे हथकड़ी पहनाने का हुक्म सुनाए। आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मामला अदालत में चल रहा है। आपको कागजात जमा करा चुका हूँ डीएसपी साहब। अब खुला का मुकदमा भी चल रहा है। अगर इसको बाप होने का हक जताना है तो अदालत में आके मुझसे मुकाबला करें। मलिक साहब, कानून की बातें तो आप मुझे नहीं बताइए तो बेहतर है। मैं भी कानून को बहुत बेहतर जानता हूँ आपसे। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पे हुदूद ऑर्डिनेंस लगती है, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि इन मामलात में पड़ा। मुझे सिर्फ अपने बेटे से गर्ज है, जो मेरा खून है, मेरी औलाद है और मेरा हक भी। इसलिए इसको यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता। देख ले डॉक्टर साहब, आपका बेटा कानून को चैलेंज कर रहा है, मजबूरन हमें अपना हक इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम सॉरी डीएसपी साहब, ये मामला तो ऐसे तय नहीं होते मिस्टर। बच्चा तो माँ के साथ ही जाएगा। अगर तुम्हें उसे रखना है तो
अदालत का दरवाजा खटकाओ। चले। चलो सईदा। ये सब क्या हो रहा है जरा? ये सब क्या है जरार? तुमने मुझसे कहा था तुम सिर्फ सालार को साथ लेकर आओगे। ये बाकी सब लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? मौजूद पे कोई बात नहीं करूंगा तुमसे। मगर मुझे बात करनी है। ये तमाशा, ये ड्रामा, ये चक्कर कब तक रहेगा? तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा ना मैं बात नहीं करना चाहता। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा भी। बात भी होगी और बहस भी होगी। जवाब दो मुझे। तो ठीक है, अभी के अभी इस सारे किस्से को खत्म करो जुनैरा, क्योंकि तुम मेरी बर्दाश्त की सारी हदें आजमा चुकी हो। छोड़ दूंगा महर को, लेकिन फिलहाल मेरे लिए मेरा बेटा इंपॉर्टेंट है। मुझे सिर्फ उससे गर्ज है और मुझे कोई बात नहीं सुनी। कब तक ये बहाना चलता रहेगा? आखिर कब तक? बेटे को कब तक हथियार बनाते रहोगे? ये क्यों नहीं कहते कि मेहर को छोड़ना ही नहीं चाहते हो तुम? हाँ, तुमने जो समझना है समझो। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। कैसे एक्सप्लेन नहीं करोगे? बीवी हूँ, पूरा हक रखती हूँ। करोगे एक्सप्लेन? फिर ये बताओ कि तुमने महर की प्रेगनेंसी को क्यों छुपाया मुझसे? मैं सब जान चुका हूँ और तुम्हें बता भी चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी ढिठाई है कि तुम बार बार मेरे सामने आके उसी तरह खड़ी हो जाती हो। कितनी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार जवाब दे चुकी हूँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? और जो तुमने बताया है वो सब कुछ झूठ था। तुम्हारी जेलसी ने एक बेटे को एक बाप से दूर कर दिया जुनैरा, लेकिन फॉरगेट इट। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। घबराने की कोई बात नहीं है। असल में बीपी शूट कर जाने की वजह से थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई थी। वैसे इस कंडीशन में इतना ज़्यादा बीपी शूट कर जाना अच्छी बात नहीं है। आपको ख्याल रखना चाहिए था। क्या मतलब? क्या कंडीशन? आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, आपको नहीं मालूम? असल में फर्स्ट बेबी में अक्सर पेरेंट्स को पता नहीं चलता। मुझे तो उनकी कंडीशन देख के ही लग रहा था, फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए टेस्ट लिख दिया है। आप भी करवा लें। जी जी। सब ठीक है ना यार? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। हाँ, आ रहे हैं वापस। सब ठीक है लाइफ अभी। अल्लाह का शुक्र है, मेरे तो आसान खता हो गए थे। ज्यादा लगी तो नहीं जुनैरा को? कह रहा था कोई मसला है, लेकिन आके बताएगा घर। कैसा मसला? ये तो आएगा तभी पता चलेगा ना। ये तमाशे कब तक होते रहेंगे घर में? हर वक्त एक तलवार लटकी है सर पर। कौन सी तलवार? सलमा को और राहील को पता चल गया कि जुनैरा अस्पताल में है, तो फिर जरार और जुनैरा को आने दो, फिर कुछ हल निकालते हैं इस मसले का। सरार को भी सोचना चाहिए ना। ये क्या कि एक छोटे बच्चे को उठाकर घर ले आया, पीछे पुलिस आ गई, फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। जुनैरा से भी लड़ पड़ा। तुम जानती हो उसकी आदत, कभी सुनता है किसी की? सुननी तो पड़ेगी ना। अब सुनहरा से शादी की है तो अब निभाए तो सही। अभी कब उस घटिया लड़की का पीछा छोड़ेगा? अंकल, मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ कि जुनैरा किधर है। आप मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या वो यहाँ पे नहीं है? बेटा आई तो यहीं थी, मगर क्या अंकल? सोनी, कहाँ थी तुम? हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? जरार ने मुझे धक्का दिया था। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम चुप रहो। आप लोगों ने क्या समझा? मेरे बाबा नहीं है तो जूनी के साथ जो दिल में आएगा करेंगे। वो चले गए लेकिन मैं जिंदा हूं। बेटा तुम गलत समझ रहे हो। अंकल, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। आपके बेटे को इस वक्त मेरी बहन का गम बांटना चाहिए, लेकिन वो किसी और के गम में घुला जा रहा है, किसी और के लिए लड़ रहा है उससे। वो और कोई गैर नहीं, मेरी अपनी औलाद है। ओ रियली? तो जाओ ना अपनी उस सो कॉल्ड बीवी के साथ जाके रहो। मेरी बहन की जिंदगी क्यों खराब की है तुमने? नहीं करते इससे शादी? हाँ, नहीं करता,
अगर आप सब लोग मुझे फोर्स ना करते तो मैं नहीं करता। क्या बात है यार तुम्हारी, किसी के भी फोर्स करने पे कुछ भी कर लेते हो। मगर मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं, मैं उसको ले जाता हूँ अपने साथ। तुम देखो अपनी औलाद और अपने मामला। तो तुम क्या कह रहे हो राहिल बेटा? अभी कुछ अर्सा पहले तो इन दोनों की शादी हुई। तो अंकल यही बात आप अपने बेटे को समझाए ना। मेरी बहन को मेरे सामने ही बोझ कह रहा है, मेरा बस चले तो। भाई प्लीज, मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए नहीं बताया था, आपको देख के इमोशनल हो गई थी बस। जुनैरा तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। नहीं भाई, फिलहाल मैं यहीं रहूंगी। अम्मी इस तरह मुझे देख के परेशान हो जाएंगी। आप अम्मी को मेरी तरफ से तसल्ली दे दीजिएगा। जुनैरा तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो जिसकी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है? शायद वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। मैं ज़रार और अपने रिश्ते को एक और चांस देना चाहती हूँ। ठीक है, अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। और आप लोग भी मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। अब वो लड़की मेहर या कोई और भी इस घर में दोबारा आया तो मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा। कल बच्चे को उठा कर ले आया, आगे उसकी माँ को ले आएगा तो मैं? बिल्कुल नहीं। अभी उसकी बेवफाई के सारे सबूत लेके जाऊंगा अदालत, ताकि उसे खुला मिल भी जाए तो मेरा बच्चा उसके पास ना रहे। बस करो मेहर, कितना रोगी? चाची मुझे तो समझ नहीं आता, कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है? सालार आ गया है ना तुम्हारे पास, अब परेशान मत हो, वो कहीं नहीं जाएगा तुम्हारे पास से। अब मैं से कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। कल तुमने फोन करके कहा था कि वो खास बात है, तुम घर आके बताओगे। खैरियत? जी अबू खैर है, इसलिए जूनी एक्सपेक्ट कर रही है। क्या? अरे बहुत बहुत मुबारक हो। सुना सफदर, हमारे घर भी अब खुशी आने वाली है। क्या हो गया अम्मी, ये इस घर की पहली खुशी थोड़ी है। तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गए हो। सुना नहीं था कल राहिल क्या कह के गया था? वो मेरी आफंदी साहब से बात हुई है, मैं कल ऑफिस के बाद उनसे मिलना चाहूँगा। बहरहाल तुम्हें कुछ कहने का फायदा तो है नहीं, जो तुम करोगे तो वही जो तुम्हारे दिल में आएगा। ख्याल है मुझे चलना चाहिए। क्या क्या बातें कर रहा था ये? किसके पास जाने को कह रहा है? वकील के पास। वकील के पास? अल्लाह, इस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है, ये फिर से सारी गड़बड़ करेगा। तुमने देखा तो है फिरदौस, वो अब हमारे कहने सुनने में नहीं रहा। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया उस लड़की ने। कुछ घोल के नहीं पिलाया, बस मेरे ख्याल में औलाद की कशिश है। इसकी तो समझ ही मारी गई है सारी। राहील, राहील, मैंने नाश्ता लगवा दिया, सो नाश्ता कर लो। भूख नहीं है, ऑफिस जाके कर लूंगा। What's wrong with you यार? इसमें मेरा क्या कसूर है? किस बात की सजा दे रहे हो और कब तक नाराज रहोगे मुझसे? अपने भाई को ना अच्छी तरह समझा लो। अब अगर मेरी बहन के साथ कोई ज्यादती की ना तो सब खत्म। सुनी, क्या कहा डॉक्टर ने?
आंटी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। अब देखना तुम्हारा शौहर कैसे सीधा होता है। पता नहीं आंटी। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम देखना जब अपना बच्चा हो जाएगा ना, तो उस लड़की और उस बच्चे की तरफ से ज़रार का ध्यान बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता आंटी। कल रात भी मैंने उससे बात की कि ख़त्म करे ये सब कुछ। उसने ये किया मेरे साथ। मैंने ऐसी क्या गलत बात की? जब कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते को रखने का क्या फ़ायदा? कल बच्चे को उठा कर ले आया, आगे उसकी माँ को ले आएगा तो मैं? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम देखना मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ना वो बच्चा और ना उसकी माँ इस घर में दाखिल नहीं हो सकते। ये मेरा वादा है। तुम बेटा बस अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। थैंक यू सो। ज़रार साहब देखिए, वैसे तो पिटीशन 491 इसकी रेमेडी होती है जिससे हम बच्चे को बाजियाब करा सकते हैं, मगर आपके केस में एक प्रॉब्लम है ज़रार साहब। वो क्या? बच्चा भी बहुत छोटा है, हम ऐसे माँ से उसकी कस्टडी नहीं ले सकते, जबकि आप दोनों में ना अलहदगी हुई है और ना कोई तहरीरी मुआहदा। आफंदी साहब कोई हल तो होगा ना इसका? अगर आप दोनों में तलाक नहीं हुई तो हम उन्हें घर वापसी का नोटिस भेज सकते हैं। ऐसी सूरत में वापस आए या ना आए, पहली पेशी में ही आपको बच्चे से मिलने की परमिशन ग्रांट हो जाएगी। लेकिन खुला का नोटिस तो आ चुका है और उसे घर वापस बुलाने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इस सूरत में भी इन्हें केस चलने तक बच्चे से आपको मिलने की इजाज़त देनी ही पड़ेगी। आपके खुला के केस की पेशी कब है? शायद परसों। ठीक है, मैं केस रेडी कर लेता हूँ। आप खुला की नोटिस की एक कॉपी मुझे ईमेल कर दें। जी, और एक और बात आफंदी साहब, कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं बच्चे को अपने साथ लेकर आ सकूं? ज़रा साहब शायद अब ऐसा ना हो सके। आपने बच्चे को अपने घर लाकर इस केस को काफ़ी कमज़ोर कर लिया है। इसके लिए आपको बच्चे से उनके घर जाकर ही मिलना पड़ेगा। सुनी बेटा, अभी तुम्हारे बाबा होते कितना खुश होते। तुम्हें पता है हमेशा कहते थे मैं अपने हाथों में जूनी की औलाद देखना चाहता हूँ, मगर वो उससे पहले ही तुम भी कल इतनी जल्दी चली गई। कुछ दिन रुक जाती मेरे पास। मैंने बताया तो था अम्मी, मेरा यहाँ आना भी ज़रूरी था। मैं चक्कर लगाऊंगी आपके पास। अकेले मत आना। ज़रार को कहना तुम्हें छोड़ दे या अपने भाई को कॉल कर लेना, ठीक है ना? जी अम्मी ठीक है, बता दूंगी। अकेले नहीं निकलूंगी। खुदा हाफिज़। आप ख्याल रखिए। कब से कॉल्स कर रही थी, कहाँ थे? ऑब्वियसली ऑफिस में था, और कहाँ होगा? कोई काम था क्या? वो कल जो डॉक्टर ने टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, यही बताने के लिए कॉल कर रही थी। खुशी नहीं हुई? हुई है खुशी। तुम जानती हो ना मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ, थोड़ा लेस एक्सप्रेसिव। हाँ मगर ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई नो। यार क्या हम अपने मसलों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? तुम मुझसे नाराज हो, मेरी माजी की गलतियों पर गुस्सा हो, तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ तुमसे। सब चाहती हूँ कि तुम्हारे मेरे दरमियान अब कोई भी डिफरेंसेस ना रहे। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे मसले जितने भी हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो तब की बात है ना। मैं जानता हूँ मैंने मिसबिहेव किया था रात को तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा महर से अब कोई लेना देना नहीं है। तुम अभी भी यही बातें कर रहे हो। फिर वही, अब तुमसे कोई बात करे तो क्या करे यार? आधी बात सुनती हो, आधी नहीं, फौरन ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देती हो।
ठीक है, बोलो जो भी बोलना चाहते हो। मैं परसों अदालत जा रहा हूँ और जो केस मैंने उसके अगेंस्ट फाइल किया है मैं उसमें अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर से तलाक दे रहे हो? नहीं। फिर? तलाक मैं इतने आराम से नहीं दूंगा। अभी उसकी बेवफाई के सारे सबूत लेके जाऊंगा अदालत, ताकि उसे खुला मिल भी जाए तो मेरा बच्चा उसके पास ना रहे। तो हमारा बच्चा हो तो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? उसका बच्चा उसके पास रहने दो। इस तरह से तो केस बहुत ज्यादा ड्रैग हो जाएगा। नहीं होगा ड्रैग, 2-3 पेशियों में बात खत्म हो जाएगी, तुम देखना। तो सारा होमवर्क तो किया हुआ है, इसका मतलब किसी वकील से भी बात कर ली होगी। हाँ कर ली। तो ये कि अब मुझे क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो? अगर मेरे साथ की इतनी जरूरत होती तो वकील के पास जाने से पहले या उससे बात करने से पहले तुम मुझसे बात करते। अभी तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी, इसलिए अकेला चला गया था। जी अब हाँ आ गए, बैठो। पुलिस तो आई गई थी इस घर तक, क्या अब हमें कोर्ट कचहरियों के धक्के भी खाने पड़ेंगे? आप जानते हैं ना, वो सब कुछ मैं सलार के लिए कर रहा हूँ। देखो बेटा, तुम एक बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दुनिया की कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इतने छोटे बच्चे को मां से अलग करके बाप के हवाले कर देगी। जब अदालत को ये पता चलेगा ना कि उसकी माँ किस किरदार की मालिक है, तो बच्चे को खुद ही मेरे हवाले कर देगी। इसका मतलब यह है कि जो बात घर में दबी हुई है उसे तुम अदालतों तक ले जाना चाहते हो। सोचा कितनी बेइज्जती होगी। और फिर अगर तुम उस बच्चे को इस घर में ले भी आए तो संभालेगा कौन उसे? जूनी तो कम से कम ऐसा नहीं करेगी। उसकी आप फिक्र ना करें, मैं किसी अच्छी सी गवर्नेंस का बंदोबस्त करूँ। ये सब कहने सुनने में आसान लगता है, पता नहीं दुनिया का सबसे अनोखा काम तुम ही क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो भी कुछ कम अनोखा नहीं है। जूनी से बात की तुमने? कर लूंगा, मुझे जा। मुझे ज़रार से इन सब बातों की उम्मीद नहीं थी मलिक साहब। क्या वाकई उसने अदालत में ये सब कुछ कहा है? पर मुझे उससे इससे भी ज्यादा घटिया बातों की उम्मीद थी। मेरा तो दिल चाह रहा था उसे वहीं खड़े खड़े गोली मार दूं। अब क्या होगा मलिक साहब? खुला तो मिल जाएगी, क्योंकि जो उससे इल्जाम लगाए हैं वो सब झूठे हैं। क्योंकि अदालत सबूत मांगती है, उसके पास वो है नहीं। सईदा, एक बार ये मामला ठीक हो जाए फिर देखो मैं उनके साथ करता क्या हूं। लेकिन मलिक साहब, मेहर तो इस जिद पर है कि वो अपने बच्चे को ज़रार से मिलने नहीं देगी। देखो सईदा, इन तमाम घटिया इल्जामों के बावजूद अदालत हमारे फेवर में हमारा कोई भी गलत कदम केस को कमजोर कर सकता है। नहीं तो सलार हर हफ्ते क्या अपने बाप से मिलने जाया करेगा? नहीं, वो नहीं जाएगा, बल्कि उसका बाप उससे मिलने यहाँ आएगा। लेकिन मलिक साहब, मजबूरी है सईदा, अदालत का हुक्म तो मानना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार अपने बच्चे से मिल लेगा बस। तो क्या वो जुनैरा भी आएगी उसके साथ? वो क्यों आएगी? अदालत ने सिर्फ उसे इजाजत दी है। मैं इस पॉइंट पे वकील से बात कर लेता हूँ। मैं क्यों नहीं साथ जा सकती तुम्हारे? यही उन लोगों की डिमांड है जुनैरा। तुम्हें पता है ना, मेरे कोर्ट में मिलने पे भी कितना आर्ग्यूमेंट किया था उन लोगों ने। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाने दे। मैं अकेले जा भी नहीं रहा हूँ, आफंदी साहब हैं मेरे साथ। ये क्या बात हुई? वकील साथ जा सकता है, बीवी साथ नहीं जा सकती। तुम मना कर दो, मुझे भी शौक नहीं है वहाँ जाने का। लेकिन इस तरह, इस सूरत में मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती। बस
सुनी, मैंने उसको मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वकील है कि मानने को तैयार ही नहीं है। प्लीज इस मामले में बिल्कुल हेल्पलेस हो। प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको। दुआ लबों पे जुलाए तो शिकायत हो तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो इतना कुछ हो गया जूनी के साथ और तुमने अपनी माँ को बताना गवारा ही नहीं समझा। बजाय उसके और उसके भाई के हाथ तोड़ते तुम उसको वहीं छोड़ आए हो। अम्मी, मैंने जूनी से बहुत कहा कि मेरे साथ चले, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं वो कितनी जिद्दी है। शाबाश बेटा, तुम भी अपनी बहन की बुराइयां करो। उसका बाप नहीं रहा तो क्या हो गया, माँ तो जिंदा है ना। बच्ची है वो, नादान है, लेकिन हमें तो सब समझ है ना। अभी अगर मैं इद्दत में ना बैठी होती ना तो खुद जाके खबर ले ली थी सबकी। इस कंडीशन में भी मेरी बच्ची को 1 मिनट का सुकून नहीं है उस घर में। शौहर के धक्के खा रही है लेकिन फिर भी उसके साथ खड़ी है, अदालतों के चक्कर काट रही है, और वो है उसे कोई परवाह ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं, वो सिर्फ अपनी चलाता है। मैंने जर्रार से बात की है और अंकल आंटी को भी कहा है कि जूनी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ओह, तुमने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। और समरा, तुम्हारे अम्मी अब्बू तो बड़े सगे बनते थे ना मेरी बेटी के, बारी सदके जाते थे। अब क्या हुआ, उस बेचारी के ऊपर ज्यादती पे ज्यादती हो रही है और अपने बेटे को वो रोक नहीं सकते। मतलब उसकी थोड़ी कंडीशन का तो ख्याल कर लिया होता।
आंटी, सरार भाई अम्मी जूनी का बहुत ख्याल रखते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो आप... जी जी, मुझे पता है कितना ख्याल रखते हैं, मैंने देख लिया है। बस बहुत हो गया है, अब साफ साफ बात होगी। अगर तुम्हारी भाई ने यही हरकतें करनी है ना, तो सब रिश्ता, सब ताल्लुकात खत्म। तुम अपने अम्मी अबू से कहो मुझसे यहाँ आके मिले और अपने उस बेटे को भी साथ लेके आए। आंटी तुम्हें मैं